हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। कल यानी 11 मई 2021 कल हमारा 10th वेडिंग एनिवर्सरी था और आप सबने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतना अच्छे से विश किया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस टॉपिक को देखना मत भूलिए, क्योंकि ये टॉपिक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने बेबी प्लानिंग कर रखी है तो, अगर मन में आपके चल रहा है तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में हज़ारों तरह के सवाल हैं आपकी प्रेगनेंसी को भी लेके, या फिर आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो कोरोना काल में आपकी बेबी प्लानिंग से लेके आपको बहुत हज़ारों तरह के सवाल होंगे। सारे सवालों का हल देने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ मैं। और बहुत सारे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके क्या क्या विचार हैं, या फिर ऐसे लोग हैं उनके क्या क्या अपने अपने विचार हैं, उनको किस चीज़ की परेशानी हुई और डॉक्टर्स ने क्या बोला, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि प्रेगनेंसी प्लानिंग करने की बात आती है तो प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के पहले आपको कई बार होता है डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये आपकी नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार जिनकी कुछ एक्टिव ट्रीटमेंट्स चल रही है, लाइक अगर उनकी IVF है, IUI है, या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या फिर एग का साइज़ वगैरह देखना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर एक्टिव ट्रीटमेंट चल रही है, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने डॉक्टर से फ्रीक्वेंटली विजिट ज़रूर कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में आपको पता है कि डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और इस टाइम पे जहाँ पर आपको पता है कि लाखों के तादाद में केसेस डेली देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी पेंडेमिक है, इतनी ज़्यादा केसेस हैं कि आपको हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं होती है। तो ऐसे केस में डॉक्टर्स ने विजिट बहुत ही कम कर रही है। मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और विजिट बहुत ही कम हो रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी होती है, तभी आपको हॉस्पिटल्स में बुलाया जाता है। अनलेस आपको हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है तो जिनकी एक्टिव ट्रीटमेंट चल रही हैं उनको बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, लाइक अगर अल्ट्रासाउंड कराना है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराना है, उनके एग का साइज़ देखना है, IUI की ट्रीटमेंट है, कई बार इंजेक्शंस लगाने होते हैं, कई दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे केस में कुछ 1 या 2% लोग अगर वो चाहें तो उनकी वो पर्सनल इच्छा, वो ऐसे केस में अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं। लेकिन बात तो तब भी वही खड़ी हो जाती है कि उनके मन में तो ये रहेगा कि अगर हम बेबी कंसीव करने के लिए इतने ज़्यादा ईगर हैं, इतने सालों से वेट कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग अभी रुक जाएं। तो ये तो पर्सनल चॉइस होती है, आपको रुकना है तो रुकिए, नहीं रुकना है तो नहीं रुक सकते हैं। डॉक्टर्स भी इसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन रही जहाँ तक बात कि कुछ भीड़ को अवॉइड किया जा रहा है, अवॉइड करने के सेंस में बहुत सारे ऐसे जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको मना किया जा रहा है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप हॉस्पिटल्स में ना जाइए। लाइक अगर आपकी नेचुरल या नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कंसीव करने में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो ऐसे केस में आप बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जिनकी नई नई शादी हुई है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने हुए हैं, तो ऐसे कपल चाहे तो 1 साल 2 साल तक अवॉइड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस। लेकिन एज सच अगर जब भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल्स में नहीं बुलाया जा रहा है, बेड्स वगैरह भी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो और उसके पहले एक और नियम भी आ गया है कि आपको कोविड का टेस्ट कराना है। कोविड का टेस्ट कराने के बाद अगर आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो आपकी अलग ही तरह से ट्रीटमेंट चलेगी, या फिर अलग तरह से आपकी देखभाल होगी, साथ ही साथ आपके कोविड के भी केयर होते रहेंगे। लेकिन अगर आप नॉन कोविड हैं तो आपको नॉन कोविड की तरह से अलग सुविधाएं मिलेंगी, आपका अलग से केयर होगा। उन सब में बाइफरकेट होना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए डिलीवरी का भी टाइम आ गया है और जो माँ है वो कोविड पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स के लिए भी ये बातें काफ़ी चैलेंजिंग होती है, ताकि किसी तरह की अदर इन्फेक्शन किसी के थ्रू ना फैल जाए, बच्चे तक ये ना पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला हुआ है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को या फिर माँ को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि माँ अगर कोविड पॉजिटिव भी निकलती हैं तो इससे डायरेक्टली आपके बच्चे तक कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं देखा गया है अभी तक। तो भगवान की दया से ये चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन ये जो सेकेंड वेव जो चल रही है, कोविड की जो सेकेंड वेव आई है, ये पहले वेव से भी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले की अपेक्षा अभी जो केसेस देखने के लिए मिले हैं वो 5-6 गुना ज़्यादा हैं। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो ऐसे केस में आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है और डॉक्टर्स भी आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं,
ऑनलाइन आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं। लेकिन कुछ हद तक कोई चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, लाइक आपकी अल्ट्रासाउंड के लिए भी आपको वेट करना पड़ सकता है। जनरल केसेस में अगर आपकी अल्ट्रासाउंड 5 से 6 बार अगर हो रही थी, तो आपकी नॉर्मल केसेस में वो प्रेफरेबली 2 से 3 बार ही आपकी अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे। तो ये सारे बारों में आपको सोच के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ ज़्यादा दिक्कतें तब आ रही हैं जब अगर जो बेबी जो जन्म ले रहा है उसको फ्रीक्वेंट इंजेक्शन लगने हैं, कुछ ना कुछ के टीकाकरण चलने ही चलने हैं, उस केस में भी बच्चे को डिले हो रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं डॉक्टर से, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हमें रुकने की ज़रूरत है या फिर नहीं, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है। कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रुकना गवारा नहीं होगा। तो ये आप कंप्लीटली अपने डॉक्टर से और आप खुद डिस्कशन कर लें। बाकी आपकी अपनी चॉइस, जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर सही लगा है वीडियो, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसे भी विजिट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।